जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। बात करेंगे कि इंसानी जिस्म में जिगर जो है उसका निहायत अहम रोल है, बहुत अहम ऑर्गन है जो खून साफ करने और ग़िज़ा को हज़म करने, उससे ज़्यादा जो आपके जिस्म में जहरीले मादे होते हैं उनका इखराज करने के लिए वो काम करता है। लेकिन क्या कहें कि बदकिस्मती से हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, जिसकी वजह से हमारी जो रोज़मर्रा की ग़िज़ा हैं, ख़ास तौर से जो हम गैर मुतवाज़न ग़िज़ाएँ खाते हैं या फिर हम फास्ट फूड कह लें, तो उससे हम अपने इस जिगर का जो काम जो वो कर रहा होता है उसमें खुद ही रुकावट लेके आते हैं, खुद ही उसको जो है हम तकलीफ़ देते हैं। जब उसको तकलीफ़ देते हैं तो फिर क्या होता है कि फैटी लीवर, यरकान, हेपेटाइटिस, जिगर की कमज़ोरी और सोजिश जैसे मसाइल खामोशी से जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसके अलावा आपकी कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं सबसे पहले ये जो गलतियां हम करते हैं इसको हम कैसे रोक सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। अल्लाह का पहले तो शुक्र। आप बहुत कैसे शुक्रिया, हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये बातें जो भी मैं कर रही थी, इससे पहले मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें कर रही थी, इसमें मैं कह रही थी हमारी वाकई जो गलत आदत हैं वही हमें फिर नुकसान पहुँचाती हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें ये होता है कि हम सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं और बाकी ये है कि हम घर की चीज़ें कम खा रहे हैं, हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। अब बाहर हर चीज़ में एक तो जान छुड़ाई जाती है, जी। दूसरा ये है कि सब सस्ता मटेरियल डाला जाता है, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इसलिए आप जो है अपने लिए प्रॉब्लम्स ख़रीद के ला रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं और बीमारी भी लेकर आ रहे हैं। अब उसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो फैटी लीवर होता है। जी। जिगर का सूज जाना या जिगर के चर्बी आ जाना, और इसमें यह है कि तेज़ाबियत हो जाना। जी। और एक चीज़ और भी मद्देनज़र रखें आप कि जैसे पित्ते में कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके, चाहे वो पथरी हो या सोजिश हो या वरम हो, उसके साथ जिगर भी फैटी हो जाएगा, जिगर भी सूज जाएगा आपका। तेज़ाबियत होगी, यहाँ पसलियों से नीचे नीचे पेन होना शुरू हो जाएगा और मुँह का जायका कड़वा फील होगा। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड करते हैं, कहते हैं आपका फैटी लीवर हो गया, या अपना LFT करवाते हैं, उसमें भी पता चलता है कि जी फैटी लीवर हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ऊँट कटारा। ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इन्हें सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं आप। और आप देखिएगा 1 महीने में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं, ये वज़न भी कम करती है और साथ में फैटी लीवर को भी दूर करती है ये। अच्छा। लेकिन ये 2 महीने यूज़ करके अपना अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। ठीक है। हकीम साहब, बच्चे जो हैं बार बार बीमार होते हैं, क्या बच्चों का भी ऐसा मसला यही बात है कि जिगर का मसला होता है या क्या कोई और रीज़न है? देखिए, और कौन से ऐसे देसी नुस्खे हैं जो वाकई कामयाब है एक उनके लिए? छोटे बच्चे और एक बुजुर्ग, इनको बहुत एहतियात से ट्रीट करें आप लोग। अगर बच्चों में कोई भी आपको चेंजेस नज़र आती हैं तो फौरी अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा कर लें। कुछ टेस्ट होते हैं, उसमें पता चलता है इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें वो बता नहीं पा रहे होते हैं, हो कुछ हो रहा होता है उनके साथ। तो जब वो टेस्ट होते हैं उसमें सब कुछ सामने आ जाता है। तो इसलिए आप लोग बहुत एहतियात कीजिए। जैसे 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इनको टोटके ना कराएं, उनको करीबी अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा दें। ठीक है। नौजवान जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनमें बहुत एनेमिक है, बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है, विटामिन D की कमी होती है, उसके लिए कोई ऐसी हर देखें, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों में अगर उनको जैसे खून की कमी हो रही है और उसके साथ ये है कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो आपने एक चुकंदर को कद्दूकश कर लें, जी। उसे 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें। और एप्पल का जूस जो है उसमें थोड़े से नींबू के कतरे डाल के वो 1 टाइम रोज़ाना पिएं। कम से कम महीना 40 दिन पी लें और अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। ये आपने जो बताया चुकंदर, ये रायते की तरह बना के खाना ये है? रायते की तरह बना के दोपहर को खाने के बाद। और उसको बिल्कुल कुछ बॉयल नहीं करना नहीं है? नहीं नहीं, बॉयल करने की ज़रूरत ही जस्ट नहीं है। उसको कद्दूकश करके कद्दूकश कर आपने लें और 1 कप दही में डाल लें, रायता बन गया आपका। सही। ये दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना करें आप। आज आप क्या लेकर आए और हैं अगर चीज़ें? जैसे यरकान के असरात आ रहे हों और जैसे यरकान के असरात हैं, फैटी लीवर भी है, हेपेटाइटिस भूख भी नहीं लग रही है, अजीब बेजारी हो रही है, तो ऐसी सूरत में ये नीलोफर के फूल हैं, ये हेपेटाइटिस के लिए भी बहुत बेहतर है और यरकान के लिए भी बहुत बेहतर है। नीलोफर के फूल हैं ये? जॉइंटिस हो जाता है, पीला यरकान हो जाता है, जी, तो जी। ये नीलोफर के फूल हैं। इसका 1 फूल, 4 अदद आलू बुखारा और 1 चाय वाला चम्मच तुख्मे कासनी 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पी लें। ये आपने 1 फूल इतना इतना जो आपने हाँ दिखाया हाँ, है, 1 फूल इतना, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। हाँ, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। इसे नीलोफर का फूल भी कहते हैं, कंवल का फूल भी कहते हैं। ठीक है। 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, इसमें 4 दाने आलू बुखारा भी डालें और 1 चाय वाला चम्मच तुख्मे कासनी डालें
रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट चम्मच के साथ शेक करके छान के पी लें। ठीक है एक हकीम टाइम साहब, रोजाना। मौसम चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, कितना ही आप केयर कर लें, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल और ख़राब दिखती है, उसका हाँ। कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो आप जी बताएं? जी बिल्कुल है। देखें, आमतौर पे आप लोग पीली हुई जिनकी भी स्किन ढल हो रही है, कलर डिम हो रहा है, बाद लोगों की पिगमेंटेशन भी होती है, बाद लोगों के खड्डे खड्डे होते हैं चेहरे पे, आप स्किन को प्लान करना, कलर को 2 टोन को 1 टोन चेहरा करना, कलर फेयर करना। 1 टोन तो करना उसके लिए आपने मूंग की पीली वाली दाल ले लें। मूंग की पीली वाली दाल 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, ये वाली आकाश बेल, इसे अफ्ते मून भी कहते हैं। आकाश बेल, आकाश ये बेल, ज़्यादा आसान वर्ड जी आकाश हाँ, बेल है। आकाश बेल, ये भी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें, एक जार में रख लें और जितना लगाना हो उतना निकाल के अर्के गुलाब में या दूध में या दही में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगा लें। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें, हाथ पाँव धो लें। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपका चेहरा कितना साफ़ होता है। और जब मुकम्मल साफ़ हो जाए, रोज़ाना एक टाइम कीजिए, जब मुकम्मल साफ़ हो जाए आप रोक दीजिए, यानी इसको बना के आप रख लें बना और के रख लें और जितना लगाना हो उतना फिर फ्रेश अर्के गुलाब या दूध दही में मिला के आप लगा सकते अच्छा, अर्के गुलाब उन लोग के लिए बताते हैं जिनकी स्किन जो है वो ड्राई होती हैं। अर्के गुलाब उनके ऑयली लिए होती है, नहीं, जिनकी ऑयली स्किन हो और और दूध प्लस वो लोग एक्ने जो के कि दाने हों। ठीक है, और दूध वो लोग इस्तेमाल करें इस तरह के जो उपटन बनाते हैं जिसके अंदर जो उनकी स्किन अगर ड्राई है तो। ड्राई स्किन के लिए, और इसके अलावा कलर साफ करना हो और अगर एक्ने के दाने हो तो अर्के गुलाब में मिला के सही। लगाएं। अच्छा हकीम साहब, सर्दियों में जहाँ स्किन का मसला होता है, एक चीज़ है नक्सीर फूटना, वो कभी कहते हैं गर्मियों में ज़्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में भी बहुत से लोगों को इसका मसले का इसका सामना कोई है, टाइम नहीं उसकी क्या? होता। अच्छा, हाँ, तो वजह सर्दी क्या होती गर्मी है दोनों इसकी? में हो जाती है। नक्सीर होती है, यहाँ पे वेन होती है क्योंकि एकदम ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में शरबत अंजुबार ले लें। शरबत अंजुबार सादा पानी के अंदर 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिएं। आप देखें, आपको कुछ दिन यूज़ कर लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जिनको ये प्रॉब्लम है। जिनको भी नक्सीर की प्रॉब्लम हो या हर किस्म का बहता हुआ खून रुक नहीं रहा हो, ये उसको रोकती है। ठीक है, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मुनीब इकबाल राजनपुर से। जी, क्या पूछेंगे हकीम साहब, आपसे बात हकीम करेंगे। साहब कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी ये पूछना था कि छोटे बच्चा है ना सर, एक 3 साल का, तो सुबह उठते ही वो रोता है, चिड़चिड़ापन होता है सर, भूख भी नहीं लगती, अच्छा, तो इस बारे में बता दें सर। बेहतर। मैं ठीक है, बता बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। देखें, एक जुमला मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट में बताया था कि जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा कीजिए। अब वो चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है उसे, या तो उसको दांतों में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी या पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। छोटा बच्चा है। जी हाँ, और बच्चे अगर कमज़ोर हों, जैसे कुछ खाते पी नहीं हों, 3-4 साल 5 साल 7 साल के बच्चे हों, खाते पीते नहीं हैं, कमज़ोर हैं, तो एक सिरप मिलेगा सदाबहार, उसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 3 बार दें और उस पे लिखी हुई होगी, वो फॉलो कर लीजिएगा। 1 महीना दे दें, बच्चे तकड़े भी हो जाएंगे। चलें, एक और कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? कैसी हैं मानूर आप? जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, जी बोलें। मेरा आज़म शाह नज़ीर से सवाल है, 2 सवाल है मेरे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मेरा नाम मिसेस सजाद है और मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। और हकीम साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन को भी यही है, मतलब वो 2 मरतबा प्रेग्नेंट हुई है और उनको ना हेपेटाइटिस की, मतलब उन्होंने बताया था डॉक्टर ने। तो डॉक्टर साहब हमने उसका इलाज तो करवाया था, लेकिन अभी ना ये है कि हमने उसका करवाया नहीं है, मतलब इस मरतबा जब दूसरी मरतबा प्रेग्नेंट हुई तो हमने उनका इलाज नहीं करवाया। तो मेरा ये है कि उनको ना गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसका हमने इलाज शुरू करवाना है अभी सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में हमने नहीं करवाया था। दूसरी बार मेरा सवाल ये है कि मेरी भांजी है, उसकी उम्र 16 साल है, तो शादी उसको ना ब्लड आता है, मतलब पोटी करती है तो वो उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और अगर वो ना भी हो ना, मतलब कब्ज वगैरह ना हो, तब भी उनको ना ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उस लिहाज से मुझे ये पूछना था कि ये क्यों है सौदा। हमने जब भी उसके टेस्ट कराए शादी, उनको है ना यही बताते कि कुछ भी नहीं है, इनको एसिडिटी प्रॉब्लम है, कब्ज है, ऐसा कुछ बताते, वरना कोई भी ऐसी बीमारी नजर आई ना, तो बवासीर है उसे और ना ही कोई जिगर प्रॉब्लम है। हमने उनके टेस्ट करवाए थे। ठीक है, बेटा, बहुत मैं शुक्रिया समझ कॉल करने के लिए। आपको आंसर करते हैं जी हकीम साहब। 2 देखिए, सवाल थे। जिनको पहला, हेपेटाइटिस है और गैसेस बहुत ज़्यादा बन रही है,
हेपेटाइटिस का कोर्स करवा लीजिए आप, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ में जिनको गैसेस बहुत ज़्यादा बन रही हो, पेट अफारा कर रहा हो, खट्टी मीठी डिकारें आ रही हो और मैदा भी जल रहा हो, तो आपने लेना है अनारदाना। अनारदाना 50 ग्राम, सूखा पुदीना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सूखे नींबू 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। फ़ायदा पहले ही दिन होगा, कुछ दिन यूज़ कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दें। फिर बाद में अगर गैसेस फील हो तो फिर भी खा सकते हैं आप इसे। और जो बच्ची का इन्होंने बताया है कि जब कब्ज़ है या नहीं है, उनको ब्लीडिंग हो जाती है, वो भी पाइल्स की सूरत में, तो ये पाइल्स ही होती है। ये हेमोराइड ग्रेड 1 कहलाता है। इसमें कब्ज़ होना ज़रूरी नहीं है कि कब्ज़ होगी तो अब होगा या कब्ज़ नहीं होगी तब भी ब्लड हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है संगे जराहत। संगे जराहत 50 ग्राम, अंजुबार बूटी 50 ग्राम, संगे जराहत 50 ग्राम, अंजुबार बूटी 50 ग्राम, बिसफाइज बूटी 20 ग्राम, ये 20 ग्राम है बिसफाइज बूटी 20 ग्राम, गेरू 20 ग्राम, गेरू 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। और एक स्पोल छिलका 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं, किसी भी टाइम। सही। और ये कम से कम महीना 2 महीना यूज़ करना है आपने, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, अभी आपने जो है एनीमिक के लिए बताया था कि भई आपने चुकंदर एक लेना है और उसको दही में डाल के इस्तेमाल करना है। दूसरी क्या चीज़ आपने बताई दूसरी थी? मैंने बताई थी, जो खून एक की कमी सेब के का लिए। जूस ले लें, फ्रेश निकाल लें सेब का जूस। उसमें 2-4 कतरे जो है लेमन जूस के मिला लें आप, नींबू के मिला लें, और वो 1 टाइम रोज़ाना पिएं। सुबह निहार मुँह पी लिया करें, कोई हर्ज नहीं है। और हर एज के लोग कर सकते हैं। तो दवा थोड़ी है, ग़िज़ा है ये। एग्जैक्टली। अभी जो आप स्कोल का बता रहे थे ना, तो मैं ये पूछना चाहती थी, वैसे भी नॉर्मल रूटीन में हम रख सकते हैं उसको देखिए इसमें इस्तेमाल? फाइबर होता है, अगर जो लोग नॉर्मल रूटीन में भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये पाइल्स होने नहीं देता सही। और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है। छोटी आंत, बड़ी आंत दूसरी के जो लिए भी आपके बहुत स्टमक ज़्यादा की बेहतर है। प्रॉब्लम्स हैं उससे बच सकते हैं आप। तेजाबियत को भी दूर करती है। उसके लेने का तरीका यही, बस पानी में आप पानी डाल में के मिलाकर पीना है, मुंह में डाल के ऊपर पानी ना पिए, 1 टेबल स्पून खतरनाक होता हो है जाता है। इसके 1 क्वांटिटी टेबल कितनी स्पून हो? 1 गिलास पानी में मिला के थोड़ी देर के लिए रख लें, जब फूल जाए फिर चम्मच के साथ शेक करें और पी लें। सही। ये आप 1 टाइम डेली रूटीन में रोजाना। ले अगर सकते आपको हैं। उसका जायका पसंद नहीं आ रहा तो कोई भी लाल मशरूब जो आप लोग घर में बनाते हैं वो भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, उसका वैसे टेस्ट तो होता नहीं है कोई टेस्ट खास, नहीं होता, है ना? फीका होता है ना, बाज़ लोग नहीं पी पाते हैं, तो नहीं इसमें पी- आप लाल मशरूब डाल सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी। ठीक है हकीम साहब, एक और चीज़ है जो मुझे आपसे पूछनी है, लेकिन उन्होंने कह दिया ब्रेक ले लें पहले। आपकी ब्रेक नहीं लग रही है आज, तो ब्रेक लेते हैं यहाँ पे छोटी सी, और फिर वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, कॉलर्स के भी कॉल ले रहे हैं, और हकीम साहब बहुत सारे और हर्ब्स लेके आए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये 2 चीज़ें और रखी हुई हैं हकीम साहब, ये क्या है? एक काली हड़ है, दूसरी ज़रावंद है। ज़रावंद। देखें अक्सर लोगों को कब्ज़ हो जाती है जी। अब वो बहुत सारी मेडिकेशंस भी ले रहे होते हैं, लेकिन कब्ज़ नहीं जा रही होती है। अब डायबिटिक पेशेंट को भी कब्ज़ हो जाती है, हाई बीपी वालों को भी हो जाती है, आम नॉर्मल लोगों को भी कब्ज़ हो जाती है। तो जिन लोगों को भी कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो वो काली हड़ ले लेंगे। काली हड़ है जी हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और का इजाफा कीजिएगा, सना मक्की, जिसका हम वो कहवा बना के पीते हैं। जी, सना मक्की 50 ग्राम और ये काली हड़ 50 ग्राम। ठीक है। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। फ़ायदा पहले ही दिन होगा, ये गैसेस को भी ख़त्म करेगी। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोज़ाना की बेस पे यूज़ करें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। तो ये हाई बीपी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम लोग कर सकते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन का जिक्र कर ही रहे हैं ना हकीम साहब, तो थोड़ा ये बताइए, आजकल एक फ्रूट बहुत अच्छा आया हुआ है अमरूद, क्या वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है? जी, अमरूद हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, गैसेस के लिए अच्छा है, भूख की कमी को सही करता है, फुल फ्रॉम प्रोटीन भी होती है, कैल्शियम भी होता है इसमें, और आयरन भी पाया जाता है इसमें। तो ये ताकत के लिए बहुत बेहतर है ये। और ये गट हेल्थ जो होती है, आपका निज़ाम हज़म जो है, ये उससे बेहतर करती है, और जो भी चीज़ खाएंगे वो जुज़्वे बदन करती है।
और कब्ज़ की शिकायत को भी दूर करती है। अमरूद खाया करें, अच्छी चीज़ तो है। जिनमें खून की कमी हो क्या अमरूद वो भी खा सकते हैं, इस्तेमाल अमरूद खा सकते हैं, लेकिन अमरूद से बेहतर जो है, अमरूद तो एक टाइम खा लें, कोई जितने भी फ्रूट हैं सब खाएं आप, लेकिन जो चुकंदर वाला मैंने खून की कमी के लिए बताया वो लाजमी करें। और जो विटामिन डी की अगर कमी है तो उसके लिए देखो कैल्शियम, विटामिन डी की अगर कमी हो गई, उसकी वजह से पूरे जिस्म में सुस्ती, काहली होती है, बाज़ लोगों को दर्दें भी बिल्कुल। फील होती हैं और बाज़ लोगों को घबराहट भी होती है, क्योंकि ये दिल पे भी असर करती है विटामिन डी की कमी। तो आपने एक बूटी आती है सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली, उसको बारीक पाउडर बना लें और उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोज़ाना खाएं। ये भी आप दोपहर को खाने के बाद कर लें या सुबह नाश्ते के बाद कर लें, 1 टाइम रोज़ाना करना है ये, और 45 दिन यूज़ करके अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लें। ये 26 से 30 के दरमियान आपको इक्वल मिलेगा ओके इंशाल्लाह, 45 दिन के अंदर। 45 दिन के अंदर। ठीक है। खून की कमी भी, विटामिन डी की ये कमी, विटामिन डी के लिए सफ़ेद मूसली। कैल्शियम के लिए देखिए कैल्शियम के लिए सिंघाड़ा ले लें आप, और अगर विटामिन डी और कैल्शियम दोनों कम है तो आप 50 ग्राम सिंघाड़ा, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के या 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी, विटामिन डी की कमी भी तो किम पूरी साहब होगी। वैसे भी आप ले सकते हैं, अगर आप नई भी कमी आपको पता चलती है कोई टेस्ट वगैरह से, तो आप उस वक्त भी आमतौर पे regular कमर में दर्द basis की पे- शिकायत रहती है वो भी ले सकते हैं, और इसके अलावा पट्ठों में दर्द की शिकायत रहती है वो भी ले सकते हैं। तो ये आम जिस्मानी उसके लिए, अंदरूनी कमज़ोरियों के लिए बहुत बेहतर है। अभी अब जो बात कर रहे थे ना अमरूद की, तो उसमें अमरूद के लिए कहते हैं कि अगर थोड़ा सा वो ज़्यादा पक्का हुआ ना हो आप खाएं तो गले के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए ऐसा है? देखिए जब तेज़ाबियत की वजह से ना, आप याद रखिएगा, पेट में तेज़ाबियत या गैसेस की वजह से खांसी भी होती है जो कि गले पे असर करती है। तो अगर आपका मैदा ठीक रहेगा आपको खांसी भी नहीं होगी। और अगर हाँ टॉन्सिल्स या ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती हो, तो जिनको भी गले में टॉन्सिल्स रहते हों तो वो मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा और बरगे बांसा 1 चम्मच, बांसा के पत्ते 1 चम्मच और मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं और ये कुछ दिन पी लें, जब मुकम्मल आपका गला ठीक हो जाए आप बंद कर दें। सही, कॉल ले लेते हैं, फिर उसके या। बाद आपके एक हर्ब रहती है उसके बारे में पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, क्या पूछेंगे? मैं उगाड़ा से बोल रहा हूँ, गुलाम हसन नाम है मेरा। जी मैं हकीम साहब को ये पूछना चाहता हूँ, मेरे वाइट सेल कम है। अच्छा ठीक है, वाइट सेल कम है, इसके बारे में बताएं। ठीक है, आपको बेहतर, बताते हैं। बेहतर। बहुत शुक्रिया मैं कॉल अभी करने के लिए, बताता आंसर कर रहे हैं। जी हकीम साहब, एक और कॉलर, जरा कॉल ले लूँ फिर साथ ही आंसर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ लाहौर से? जी समीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? लाहौर से हमारे साथ हैं समीना, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? मैं ठीक हूँ। हकीम साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं बेटा? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये पूछना था कि मेरी बेटी है 7 साल की, वो ना बहुत कमजोर है, उसके होंठ ना बिल्कुल ही मतलब कि ब्लैक ब्लैक नजर आते हैं और वो गुस्सा बहुत करती हैं। गुस्सा बहुत दे दो तो फिर वो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जैसे बच्चे फरमाइश करते हैं, उनकी पसंद की भी चीज बना दें तो फिर भी नहीं खाती, कमजोर बहुत है। और दूसरा हकीम साहब ये पूछना था, मुझे ना हल्की हल्की छाइयाँ है ना चेहरे पे, तो उसके लिए भी कुछ बता दें। ठीक है, बेहतर बहुत है। शुक्रिया समीना कॉल करने के लिए। दोनों सवालों के जवाब देते देखिए हैं। बच्चों के लिए बच्ची- मैंने स्टार्ट में ही एक सिरप बताया था सदाबहार, वो 1 चाय वाला चम्मच दिन में 3 बार दें। आप देखें ये आपके हिस्से का भी खाना खा जाएंगी। बच्चा छोटा है ना, इसको ज़्यादा टोटकों पे हम नहीं रख सकते। और दूसरी चीज़ जो आपने चेहरे पे छाइयों का कहा है, तो मैंने एक नुस्खा भी बताया कि जिनके भी चेहरे पे दाग धब्बे छाइयाँ हों या कलर डेम हो, 2 टोन चेहरा हो, तो आपने लेना है मूंग की पीली वाली दाल। मूंग की पीली वाली दाल 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, ये वाली आकाश बेल 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें और 100 ग्राम उपटन मिला लें इसमें। इसे एक जार में रख लें, फिर जितना लगाना हो उतना अरके गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं। 15-20 मिनट बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखें ये एक टाइम लगाने के बाद कितना साफ़ होता है, और रोज़ाना लगाएं, जब मुकम्मल चेहरा साफ़ हो जाए ऐसे रोक दें। जी अभी जो पहले कॉलर थे जिनका वाइट सेल्स जो है, लेकिन जिनका वाइट सेल कम हो रहा हो वो प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा, कभी कभी ये ख़तरनाक भी हो जाता है। ये आपने 1 गिलास एप्पल जूस लेना है, उसमें 4 कतरे लेमन जूस के मिलाने हैं और वो 1 टाइम रोज़ाना पीना है, और ये प्लेटलेट्स को भी बेहतर करेगी और साथ में वाइट सेल को भी बढ़ाएगी। ये आपने पपीते के पत्तों का पानी पीना है, 1 चम्मच खाने वाला, सुबह 1 दोपहर 1 रात को। आप देखिएगा कुछ अर्सा यूज़ करके,
लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा साथ में ज़रूर जारी रखिए। बिल्कुल। ये हकीम साहब वो एक और आपकी जो आम तौर पे लोगों को कमज़ोरी फील होती है, हर किस्म की कमज़ोरी फील होती है। ये डायबिटिक पेशेंट को भी होती है, नॉर्मल लोगों को भी होती है। जिन लोगों को भी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती हो तो वो ये ज़रावन बूटी आती है, ज़रावन, इसे ज़रावन मुदर्रिज कहते हैं, ज़रावन मुदर्रिज, ठीक है। इसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। ये सर से लेके पाँव तक तमाम जिस्म को ताकत भी देगी और हर किस्म की कमज़ोरी को भी ख़त्म करेगी। चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या नॉर्मल इंसान हो, सब यूज़ कर सकते हैं इसे। हकीम साहब ये वैसे उस तरह की लग रही है, ड्राई जैसे खुबानी होती है, खुबानी होती है जिस तरीके से, लेकिन इसका नाम है ज़रावन मुदर्रिज। इसको ज़रावंद भी कहेंगे, दुकानदार समझ जाएगा। ज़रावंद, ज़रावंद। ठीक। और ये आपने बस इसको ग्राइंड करके रखना है, पाउडर बना के रखना है। पाउडर बना के 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखिएगा यहाँ भी फ़ोन करके लोग बताएंगे और बहुत सारी दुआएं देंगे। आज वैसे आप हकीम साहब कहेंगे कि मानो बीच बीच में मुख्तलिफ सवाल पूछिए, तो असल बात ये कि हमारे कॉलर्स बहुत से आते हैं जो हम बात नहीं कर पाते, सवाल लिखवा देते हैं। बच्चों में याददाश्त की कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा शिकायत है कि बच्चे जो है वो सही तरह पढ़ नहीं पा रहे, कुछ याद करते हैं भूल जाते हैं, या तो उनका खाना पीना अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ दें जो उनकी याददाश्त जो है वो बरकरार है? देखिए, स्कूल गोइंग बच्चों के साथ ये होता है, आपने लेना है मगज़ धनिया। ये पंसारी से मिलेगा आपको, दाल की तरह होता है मगज़ धनिया, ग्रीज से कहते हैं उसकी, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होती है, दाल की तरह होती है ये आप 50 ग्राम ले लें। सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, 3 चीज़ें, मगज़ धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ लें। आप देखिएगा ये जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनकी मेमोरी बेहतर नहीं है और भूल जाते हैं हर चीज़, काम भूल जाते हैं, सौदा भूल जाते हैं, पढ़ने में भी भूलने की शिकायत है, ये सब सही होना शुरू हो जाएगी और पप्पू पास हो जाएगा। जहाँ आप बच्चों की बात करें ना, वहाँ बड़ों के लिए थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बड़े भी अक्सर कहते हैं कि हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। अभी तो ये याद किया था, अभी तो मुझे याद था, अभी भूल गए, तो उसमें भी ये खा सकते हो क्या? उसके लिए पाउडर ना बनाएं, बाज़ दफ़ा च्यू कर, ये तो च्यू करके भी खा सकते हैं। बड़े 1 चम्मच टेबल स्पून इसका सुबह, 1 टेबल स्पून शाम को खाएं। आप देखें ये मेमोरी के लिए बहुत बेहतरीन है, ये याददाश्त बढ़ाती है और ये मर्द और ख़वातीन दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सायरा है कराची से जी। जी कौन बात कर रहे हैं? शेखुपुरा वाले हैं हमारे साथ इस वक्त जी। क्या पूछेंगे हकीम साहब से? हेलो, हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हकीम साहब से क्या पूछेंगे? आपका क्या नाम है? जी मैं अल्लाह रखा हो रहा हूँ शेखपुरे से। जी जी हकीम साहब। जी जी बेटा बोलिए। जी हकीम साहब, मैं मैदे की दर्द रहती है। मैदे में? हाँ जी मैदे में। बेहतर, मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको बताते हैं जी। एक और कॉलर हमारे साथ कराची से हैं, सायरा जी। सायरा, अभी जो आपने वो बताया है नुस्खा विटामिन डी का, जी दही और सफेद मूंगफली का, तो मुझे ये पूछना है घुटनों में और कमर में, पट्टों में दर्द हो तो क्या इसमें भी यूज कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप ना। इसमें फिर अजगन नागौरी भी मिला लें। क्या कह रहे हैं? अजगन नागौरी, अश्वगंधा, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली और 50 ग्राम अश्वगंधा मिला लें और फिर इसकी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम 2 टाइम की डोज कर दें। ठीक है, दही के साथ? दूध या दही या पानी के साथ। चलें ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। उनके सवाल का जवाब दे दीजिए जो इनसे पहले भी तो क्या सवाल था उनका? उनके मैदे में दर्द। हाँ, जिनको भी मैदे में तेजाबियत या दर्द रहता हो, अल्सर की शिकायत रहती हो, तो एक बूटी आती है रेवन चीनी। रेवन चीनी ये अल्सर के लिए बहुत बेहतरीन है। ये इसको बारीक पाउडर बना लें। ये एक लकड़ी होती है, ये इसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और इस पोल छिलका भी 1 चम्मच उसी पानी में मिला लें। मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं, सुबह नाश्ते से पहले, रात सोने से पहले। ठीक है, आप देखिएगा तेजाबियत भी दूर होगी, मैदे का अल्सर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे कुछ दिन यूज़ करना है। सही, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। और मेरा ख्याल है कि हमें अपनी लाइफ में जो ना ये एप्पल जूस के अंदर लेमन डाल के उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए और साथ साथ अमरूद बहुत अच्छे आए, उसका इस्तेमाल करें तो इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।